ये बताओ, मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक क्या-क्या होते हैं? मानसिक स्वास्थ्य को कौन-कौन सी चीज़ें प्रभावित करती हैं? हमारे मन को, मानसिक स्वास्थ्य को। हाँ। सर बायोलॉजिकल फैक्टर, हुँ। जिसमें हेरिडिटरी और जीन्स वगैरह आ जाते हैं, और घर का एनवायरनमेंट भी सॉरी एनवायरमेंटल फैक्टर में आता है। आपके आस पड़ोस का एनवायरनमेंट प्लस आपके घर का एनवायरनमेंट, और सोशल एनवायरनमेंट विद्यालय इज वन ऑफ द शिक्षा, फैक्टर। विद्यालय शिक्षा, है ना? आपकी एजुकेशन कहाँ पर है, वो मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। आपके फ्रेंड्स, है ना? आपके मित्र, ये भी मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। आपका शारीरिक स्वास्थ्य भी मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। शरीर की जो फिजिकल कंडीशंस हैं, तो वो भी मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। व्यक्तित्व से आप क्या समझते हो? देखो, ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आने वाले हैं। व्यक्तित्व क्या होता है? व्यक्तित्व मतलब, विद्यार्थी कोशिश करो। दीचू वो रेड वाला भी दे देती हूँ, उसको टाइप कराने के लिए। किरण कुछ बता रहे हो? मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने, व्यक्तित्व किसे कहते हैं? व्यक्तित्व क्या होता है? व्यक्तित्व सर जो पर्सनैलिटी होती है, जो हाँ, हमें और लोगों से समाज में भिन्न बनाती है। हाँ, कुछ-कुछ तो बता रहे हो, लेकिन थोड़ा-सा और बता दो। थोड़ा-सा और ठीक रिफाइन करने की कोशिश करो इसको। अच्छा बताया, लेकिन थोड़ा-सा डिफरेंट है कुछ और। सर जो हमारा व्यक्तित्व है, जो हमारे बोलने चालने का ढंग है, हमारे खड़े होने का ढंग है, और हमारे रहने का, हाँ, और हम मतलब हम उम, अपने को किसी के सामने प्रस्तुत करने का जो सबसे अलग हाँ। मतलब तरीका या ढंग है, वो व्यक्तित्व कहलाता है, हमें दूसरों से भिन्न करता है। व्यक्तित्व मतलब ऐसे गुण और विशेषताएँ, जी जी जी, सॉरी। है ना? ऐसे गुण, व्यक्ति के ऐसे गुण और विशेषताएँ जो जो हमें दूसरों से भिन्न बनाती हैं, और दूसरों से भिन्न बनाती हैं, और सर समाज में हाँ, समाज में हमारी पहचान कराती हैं, पहचान बनाती है हैं। ना? समाज में हमारी पहचान कराती है। उन्हें ही हम व्यक्तित्व का नाम देते हैं। व्यक्तित्व क्या है? ऐसे गुण और विशेषताएँ हैं जो जो समाज में हमारी पहचान, जो हमें दूसरों से भिन्न बनाती हैं और समाज में हमारी पहचान कराती हैं, तो ऐसी गुण विशेषताओं को व्यक्तित्व का नाम दिया जाता है। विद्यार्थियों देखो, एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा। ये बताओ, व्यक्तित्व क्या है? ऐसे गुण और विशेषताएँ हैं, किसी भी व्यक्ति की ऐसी गुण और विशेषताएँ हैं जो उसे दूसरों से भिन्न बनाती हैं और समाज में उसकी पहचान कराती है, उसे ही उसका व्यक्तित्व कहा जाता है। इस व्यक्तित्व को डिफाइन करने का भारतीय दृष्टिकोण क्या है और पाश्चात्य दृष्टिकोण क्या है? बताने की कोशिश करो, एग्ज़ाम में 100% ये क्वेश्चन रहता ही है। बताओ विद्यार्थियों, व्यक्तित्व को परिभाषित करने का भारतीय दृष्टिकोण क्या है? हम कैसे डिफाइन करते हैं ये व्यक्ति कैसा है? और देखो, मैं सबसे कॉमन, ये खुशबू, खुशबू जुड़ी हो या खाली ज्वाइन कर यस रखा सर। है? जुड़े यस हो सर। ना? देखो, मेन-मेन चीज़ें ना बेटा जो वो कर लेना, नोट कर लेना अपनी, जो मेन-मेन जी बिंदु हैं सर। उनको नोट कर लेना। व्यक्तित्व जी का सर। भारतीय दृष्टिकोण क्या है? तो कहा कि ये व्यक्ति बहुत सात्विक है, ये व्यक्ति बहुत राजसिक है, ये व्यक्ति तो बिल्कुल ही तामसिक व्यक्ति है। तो सात्विक, राजसिक, तामसिक, ये भारतीय दृष्टिकोण है व्यक्तित्व को निर्धारित करने का। ये पित्त प्रधान है, ये कफ प्रधान है, ये वात प्रधान है, ये भारतीय दृष्टिकोण है व्यक्तित्व को डिफाइन करने के लिए। और पाश्चात्य दृष्टिकोण क्या हुए? विद्यार्थी बताओगे? पाश्चात्य दृष्टिकोण क्या है? अच्छा, अच्छा, अच्छा।
नीरज ने कर दिया था कल सब, नीरज कल सब कर गया था अपना। ओके हाँ सर। विद्यार्थी बताओगे पाश्चात्य दृष्टिकोण व्यक्तित्व को डिफाइन करने का, कोशिश करो बताने की। सर पाश्चात्य के अनुसार स्थूलकाय हाँ हाँ बिल्कुल। और कृष्णकाय, सुडौलकाय और पुष्टकाय और हाँ विशालकाय। सर ये ये 4 भाग दिए हैं क्रेशर के अनुसार हैं। हाँ क्रिस्मर ने 4। और एक्टोमोर्फी, मेसोमोर्फी, एंडोमोर्फी ये भी तो है ना। सर मनोवैज्ञानिक, हाँ। ये जो है ये क्या है, ये व्यक्तित्व को अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी, तो ये भी 3 व्यक्तित्व को डिफाइन करने का ही ये पाश्चात्य दृष्टिकोण है। एक बार बताऊंगा व्यक्तित्व होता क्या है जिसको हम डिफाइन कर रहे हैं, सात्विक, राजसिक, तामसिक, जिसको हम स्थूलकाय, पुष्टकाय, कृशकाय, स्थूलकाय कह रहे हैं, वो है क्या? क्या है? दीप्ति जोशी, दीप्ति दीप्ति आवाज नहीं आ रही है। चलो मैं ये कह रहा हूं ना कि मेन पॉइंट को लिखते रहना, नोट करते रहना। व्यक्तित्व ऐसे गुण और विशेषताएं हैं जो दूसरों से हमें भिन्न बनाती है। ये व्यक्ति बड़ा स्थूलकाय है, ये तो बिल्कुल पतला है, कृशकाय है, ये ठीक है, ये बहुत बातूनी है, ये बिल्कुल ही शांत रहने वाला है। व्यक्तित्व ऐसे गुण और विशेषताएं हैं जो हमें दूसरों से भिन्न बनाता है और समाज में हमारी पहचान कराता है। ऐसे गुण विशेषताओं को हम व्यक्तित्व का नाम देते हैं, वो हमारा व्यक्तित्व कहलाता है। इस व्यक्तित्व को डिफाइन करने का भारतीय दृष्टिकोण क्या रहा? तो कहा कि सात्विक, राजसिक और तामसिक वृत्तियों के आधार पर व्यक्ति के व्यक्तित्व बनाए। वात प्रधान, पित्त प्रधान, कफ प्रधान ये व्यक्तियों के व्यक्तित्व बनाए। और पश्चिमी वैज्ञानिकों ने एक्टोमोर्फी, एंडोमोर्फी, मिजोमोर्फी इस तरीके से इन भागों में व्यक्तित्व को डिफाइन किया। अब विद्यार्थियों ये बताओ व्यक्तित्व का फ्रायड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, कौन विद्यार्थी बता पाएगा? फ्रायड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत कोई बताएगा? फ्रायड का मनोविश्लेषणात्मक, नम्रता कोशिश करो बताने के लिए। फ्रायड ने क्या कहा? सर इन्होंने साइको एनालिटिकल थ्योरी बनाई थी जिसमें फर्स्ट। सुनो छोटी सी बात, फ्रायड कौन थे? फ्रायड कौन थे? सर मनो ये साइकोलॉजिस्ट, सर मनोवैज्ञानिक थे। जर्मनी के एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक है ना, जर्मनी के हुए वो है ना, जर्मनी के एक मनोवैज्ञानिक हुए और उन्होंने 39 ईयर्स, उन्होंने 39 वर्ष पेशेंट का इलाज किया। जैसे काउंसलिंग करते हैं ना, मनोचिकित्सक काउंसलिंग करते हैं, रोगियों से पूछते हैं और उनको बताते हैं कि सही क्या होता है। और अपने उपचार के से प्राप्त अनुभवों के आधार पर उन्होंने जो भी ट्रीटमेंट किया, नैदानिक उपचार किया, उसके आधार पर उन्होंने एक सिद्धांत प्रतिपादित किया और उस सिद्धांत को साइको एनालिटिकल थ्योरी ऑफ फ्रायड, फ्रायड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, मन का विश्लेषण करने वाला सिद्धांत कहलाया। अब यहां से आगे बताओ फ्रायड ने अपने सिद्धांत को कितने भागों में बांटा? सर 3 भागों में बांटा था। वेरी गुड। कौन कौन से? पहला था व्यक्तित्व की संरचना, फिर हाँ, दूसरा था व्यक्तित्व की गतिकी, हाँ, और तीसरा था व्यक्तित्व का विकास। वेरी गुड। और देखो सभी विद्यार्थियों को मैं यहाँ पर ना देखो इस सिद्धांत को डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ना यहाँ का भी विषय, मैं चाह रहा था ना कि मेन पॉइंट एग्जाम में किस तरीके से आते हैं तो आपको उस चीज से थोड़ा सा अवगत हो जाए, उस चीज का आपको आइडिया आ जाए। विद्यार्थियों जैसे फ्रायड था तो फ्रायड के सहयोगी ही हुए और उसका नाम था युंग। युंग ने फ्रायड के सिद्धांत के बाद में अगला सिद्धांत दिया और जैसे कोई भी चीज आती है और उसका फिर दूसरा एडिशन आता है, नया एडिशन आता है, तो फ्रायड का सिद्धांत मनोविश्लेषणात्मक था, इन्होंने उसमें नव मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत इसने ऐड कर दिया युंग ने। युंग ने अपने सिद्धांत में
कुछ मनोवैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया, और इस कारण युंग का जो सिद्धांत था, और युंग के एक सिद्धांत की विशेषता थी कि उन्होंने सूर्य के साथ व्यक्तित्व की तुलना की। बाल्यावस्था, युवावस्था, मध्यावस्था और वृद्धावस्था। देखो समझना विद्यार्थियों, जो बिंदु मैं बता रहा हूं एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो सही तरीके से लिखना। युंग ने व्यक्तित्व को सूर्य के साथ कोरिलेट किया, कंपेयर किया। जैसे बाल्यावस्था में उगते हुए सूर्य में चमकीलापन कम होता है, लेकिन पोटेंशियल बहुत होता है, उसके अंदर ऊर्जा बहुत होती है। ठीक वैसे ही व्यक्तित्व, जो बाल्यावस्था का व्यक्तित्व होता है उसमें ऊर्जा बहुत होती है, लेकिन चमकीलापन कम होता है। मध्यावस्था को, युवावस्था को युंग ने जीवन की दोपहर कहा, और कहा कि इसमें जैसे सबसे ज्यादा सूर्य में चमकीलापन होता है, अंदर से निकाल, वैसे ही सेकंड जो पार्ट था वो उन्होंने व्यक्तित्व का बतलाया। तीसरा पार्ट आफ्टरनून, ढलता हुआ सूर्य, और फोर्थ जो इन्होंने वृद्धावस्था को बताया तो कहा कि डूबता हुआ सूर्य। तो इस प्रकार युंग ने अपने सिद्धांत की व्याख्या की। विद्यार्थियों, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और प्राय इसमें प्राय क्या आएगा ही आएगा। ये बताओ सामान्य और असामान्य व्यवहार ये क्या है, और कोई इनकी 5 विशेषताएं। देखो ये जरूर याद कर लेना, सामान्य व्यवहार क्या होता है और असामान्य व्यवहार क्या होता है। एक बड़ा कॉमन उदाहरण देता हूं। कोई भी व्यक्ति, हम किसी के घर गए और उन्होंने आदरपूर्वक हमें बैठाया, हमारी बात सुनी, और जो उनसे हो सकता था तो उन्होंने किया, इसके बाद हम उनके वहां से आ गए। ये एक सामान्य व्यवहार था। और हम उनके घर पर गए और आगे क्या हुआ? उनका व्यवहार विचित्र था, जिससे उनका व्यवहार विचित्र था, तो वही असामान्य कहलाएगा। ना तो पानी के लिए पूछा, चाय तो बहुत दूर की बात थी, ना हमसे बात की, और हम थोड़ी देर बैठने के बाद में हम आ गए तो हमने कहा कि ये तो बिल्कुल ही एबनॉर्मल लगा, ये मुझे नॉर्मल नहीं लगा। या देखो घर में किसी के जाते हैं तो कुछ व्यक्ति हमारे साथ में नॉर्मल बिहेव करते हैं, कुछ ने कहा कि ये तो एबनॉर्मल लगा मुझे, हमारे पास बैठा भी नहीं और बात भी नहीं की। तो विद्यार्थियों, आपके इस पेपर में यही एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, सामान्य और असामान्य व्यवहार में अंतर क्या है, आप कैसे डिफाइन करोगे, और किस स्तर पर कहोगे कि ये सामान्य है या कैसे कहोगे कि ये असामान्य है। और विद्यार्थियों, यहां से ही असामान्य व्यवहार से ही आगे चलकर हो जाता है और उसे कहते हैं मनोविकार। कहते हैं कि ये तो किसी न किसी डिसऑर्डर से, ये तो किसी न किसी रोग से ग्रसित है। और इसी में आता है तनाव, चिंता, उद्विग्नता, अनिद्रा, और लास्ट में जो आपके इसमें एग्जाम में दिया गया है वो आता है स्वलीनता। स्वलीनता क्या होती है? नाम सुना? ऑटिज्म। आजकल ये सबसे ज्यादा चला हुआ है, ऑटिज्म। विद्यार्थियों, यही एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, यही एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे। स्वलीनता क्या है बताओ? देखो ये तो कई बार डिस्कस कर लिया था हमने। ये मानसिक रोग है सर, ये हाँ, मानसिक बताओ। रोग जिसमें हाँ, जन्म से ही बाल्यावस्था में ये मतलब जो लक्षण है वो नजर आने लगते हैं, जिसमें मतलब ये बच्चों में ये रोग पाया जाता है, और उनका जो विकास है अन्य बच्चों की अपेक्षा असामान्य होता है। किरण बताएगा। किरण ये प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं कर पाए, देखो इसमें थोड़ा सुधार की जरूरत है। हाँ जी सर। हाँ, इसमें सुधार की जरूरत है, प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं कर पाए। करण बताएगा। बताओ करण, क्या बताओगे? हाँ सर, यही है कि मेंटल डिजीज हाँ। होती है सर, मेंटल डिसऑर्डर होता है बच्चों में। और सर अच्छे से कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते अपने अपनी एज के बच्चों के साथ, वो लोग जो छोटे बच्चे होते हैं। मणिकांत जी, और थोड़ा सा अच्छे से क्लियर कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते, और सर मतलब सर अभी मैंने पढ़ा नहीं है इसको। तो कब पढ़ेंगे ये बताओ? अब तो बस एग्जाम सर, आ गए। अब तो सर बस एग्जाम एग्जाम की डेट बता दीजिए। नहीं, तब ये से कर बताओ, लेंगे। जब डेट बताएंगे तभी पढ़ाऊंगा, पढ़ाई शुरू करूंगा जिस दिन डेट बताएंगे आपको। है जी? ये बताओ है। हाँ जी सर। ऐसा है, ऑटिज्म, स्वलीनता, एक ही शब्द में याद करना।
केवल अपने में ही खोए रहना। देखो करण और किरण और मणिकांत जी, एक बात पे ध्यान देना कि जब भी चाहे कोई व्यक्ति हो, कोई बच्चा हो या कोई वृद्ध हो, वो अपनी बातें किसी के साथ भी शेयर नहीं करता है, और जिसे हम कहते हैं कि अपनी ही दुनिया में खोए रहना। तो ऐसी कंडीशन को, ऐसी अवस्था को, ऐसे डिसऑर्डर को हम स्वलीनता कहते हैं। ये ऑटिज्म कहलाता है। ठीक है सर। है ना? देखो क्या बताया, एक बार अब एक्सप्लेन करो, क्या समझ में आया? ऑटिज्म है क्या? सर तो सर ये तो किसी में भी, तो सर ये तो किसी बच्चे के हाँ, नहीं वही में तो खोए था, रहना तो स्वलीनता। पड़ेगा। अब देखो तनाव ऐसा नहीं है कि तनाव बच्चों को ही होगा, ये आपके जो डिजीज है ना, मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। देखो तनाव ऐसा नहीं है बच्चों में ही होगा, तनाव ऐसा नहीं है युवा में ही होगा या वृद्ध में ही होगा, किसी में भी हो सकता है। ऐसे ऑटिज्म जो कहा ना, ये ऑटिज्म क्या होता है? अपनी ही दुनिया में खोए रहना, अपनी बातें किसी के साथ में शेयर न करना। जो आजकल है ना कि वो मोबाइल के साथ चिपके हुए रहते हैं, तो ये भी तो ऑटिज्म हुआ, जिसे हम व्यक्ति अपनी कोई भी बातें किसी के साथ भी शेयर नहीं कर रहा है और वो अपनी ही दुनिया में खोए रहता है। तो उस कंडीशन को, उस अवस्था को हम ऑटिज्म कहते हैं। और यहाँ पर सर आता है सर पहले पढ़ा था एक बारी, ASD होता था, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। तो सर उसमें तो मेनली बच्चों के लिए ही बताया जाता है उसमें कि बच्चों जो मेंटल लेवल है वो ग्रो नहीं हो पाता। करण देखो एक बात तो बताओ, ये तो ना अब किसी भी एज में हो सकता है। जैसे स्ट्रेस, तनाव जो था ना, वो पहले युवा अवस्था का या वृद्धावस्था का था। तो अब ये हाँ जी। इसमें सिम्टम ऐसा नहीं होगा ना कि ये केवल बच्चों में ही रहेगा, ये तो पता चला जी वृद्ध जी। में आ गया है ना। देखो इस बात के लिए तो आपके सिलेबस का पार्ट है कि यदि ऐसी कंडीशन है तो उसको आप योग से कैसे ठीक करोगे, ओके। मेडिटेशन के द्वारा, है ना, उसको आसन के द्वारा, उसको षटक्रम के द्वारा, उसको ओम चैंटिंग के द्वारा। ये देखो आपके सिलेबस का पार्ट है, यही आपको उसमें लिखना है। जी सर जी। है ना? मैं यहाँ पर ये डिस्कस भी इसलिए कर रहा हूँ ना कि अगर डिजीज एक बार समझ में आ गई तो कुछ ना कुछ तो योग चिकित्सा उसके बारे में आप लिख पाओगे, है ना, उसके बारे में कुछ ना कुछ लिख पाओगे। खराब कर दी। फिर सिद्धि जी का नाम डॉक्टर काट दिया, वो मेरे पे हावी हो रहे हैं, बबली जोतला जी ने कौन, क्योंकि इन्होंने नेट नहीं कर रखा हूँ मैं PhD। एक सेकंड अभी कर रहा हूँ। चलिए विद्यार्थियों, अब ना ये सेकंड 2 पेपर हो गए। देखो ये बात क्लियर हुई ना कि क्वेश्चंस किस किस तरीके से आएंगे। फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, एक तो एग्जामिनेशन फॉर्म भरे गए हैं। संभावित है कि 31 अगस्त तक आपके एग्जाम की कोई भी डेट आ जाएगी। जैसे ही डेट आएगी तो मैं ग्रुप में तुरंत उसको शेयर करूंगा, है ना। एग्जामिनेशन की डेट यूनिवर्सिटी की ओर से डिसाइड होगी। जैसे ही डेट आएगी तो तुरंत ही मैं आपको ग्रुप में शेयर करूंगा। और अपने असाइनमेंट के क्वेश्चंस विद्यार्थियों सभी तैयार कर लो। आपके असाइनमेंट के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में भी मदद करेंगे और इसके बाद फिर आगे के लिए भी आपके पास में वो सारे नोट्स रहेंगे। और दूसरी बात, आपको जिस क्वेश्चंस में भी कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, तो मुझे व्हाट्सएप पे आप लिख के भेज देना। उस असाइनमेंट के क्वेश्चंस के आंसर में मैं आपको हेल्प करूँगा। अंकिता कुछ कह रही हो? यस सर, ये एग्जामिनेशन फॉर्म जो फिल करना है उसका लिंक वेबसाइट पे मिलेगा या फिर ग्रुप में? नहीं, उसमें ना अंकिता आपका तो पहले फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आएगा। अंकिता तो डिप्लोमा में है ना? जी जी। तो डिप्लोमा का नहीं, एमए का रिजल्ट आ गया है देखो, और एमए के भरे जा रहे हैं अभी। ओके। और आपका भी ना मैं एक बार उसमें चेक कर लूंगा, अगर भरा जाएगा तो मैं डिप्लोमा के लिए ना आपके ग्रुप में मैसेज कर दूंगा। उसमें तो जो आपका स्टूडेंट लॉगिन होता है ना, आपका स्टूडेंट लॉगिन बना होगा, तो वहां पर ही एक्टिव एग्जाम आता है और उसमें ही सेकंड सेम के आपके फॉर्म भरे जाते हैं। ओके सर, थैंक यू।
है ना। आप मेरे से एक बार डिस्कस कर लेना, मैं करा दूंगा, फिर उसमें जो भी हेल्प होगी तो मैं करा दूंगा उसमें आपका। ओके सर, थैंक यू। ओके, तो विद्यार्थियों सभी अपने असाइनमेंट के क्वेश्चंस बना लो। आजम खान, चलो, तो ये दो जो पेपर बचे हैं, 3rd और 4th, नेक्स्ट सैटरडे की जो उससे आपकी काउंसलिंग होगी, क्लास होगी, तो उसमें 2 पेपर को डिस्कस करूंगा। अभी मैंने देखो फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर इस तरीके से, चाहे उसमें चित्त की वृत्तियां हो, चित्त की भूमियां हो, योग के अंतराय हो, इस टाइप से क्वेश्चंस फर्स्ट पेपर के लिए और सेकंड पेपर के लिए आपके मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ, मानसिक स्वास्थ्य की परिभाषाएं, व्यक्तित्व के सिद्धांत और सामान्य और असामान्य व्यवहार में अंतर, इस प्रकार से क्वेश्चंस विद्यार्थियों देखो ये आपके एग्जाम में आते हैं। तो अच्छे से प्रिपेयर करना, असाइनमेंट बना लेना, और जो भी डेट आएगी तो उसको मैं भी आपको ना शेयर कर दूंगा। अभी तो कोई डिक्लेयर नहीं हुई है, जैसे कोई डेट आएगी तो तुरंत मैं उसको शेयर करूंगा आपके साथ में। विद्यार्थियों आज के संक्षिप्त सत्र को यहीं पूरा करते हैं। मैं आपसे फिर एक बात कहता हूँ कि जिसको भी कोई असाइनमेंट के क्वेश्चन में प्रॉब्लम है वो मेरे व्हाट्सएप के नंबर पर मुझे मैसेज कर देना। नम्रता बताओ। सर एक्यूप्रेशर पॉइंट वाला प्लीज भेज दीजिएगा। हाँ नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। ये बताओ चार्ट भेजना है या क्या हाँ करना सर, है? चार्ट। चार्ट, सर चार्ट, ठीक है, पैर का और हाथ का दोनों का। तुरंत हाथ और पैर का ना अभी तुरंत भेज रहा हूँ, है ना, ये मैं ठीक है तुरंत सर, भेज, थैंक यू। है ना, ठीक है, ओके ओके। और विद्यार्थियों कहीं पर भी आपको कोई ऐसा कोई डाउट होगा तो मुझे बता देना, मैं उसमें आपकी ना हेल्प करूंगा। विद्यार्थियों आज के सत्र को फिर यहीं पूरा करते हैं। इस समय थोड़ा सा एग्जाम की ड्यूटियों में हम सभी एनरोल हैं, तो अगली क्लास के लिए जब भी मौका मिलेगा, नेक्स्ट सैटरडे तो रहेगा ही, उससे पहले भी अगर मौका हो पाएगा तो मैं आपको क्लास को ऑर्गेनाइज कर लेंगे। आज के सत्र को शांति पाठ के साथ पूरा करते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। शुभ संकल्पों के साथ दोनों हथेलियों को आपस में रख करें, ऊर्जा को आंखों पर और कुंडल पर धारण करते हुए भगवान हमारा मन शुभ संकल्पों वाला हो। इन्हीं शब्दों के साथ, इसी भावना के साथ आप सभी विद्यार्थियों को खूब सारा आशीर्वाद। सभी ध्यान से अपनी पढ़ाई करें।